क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और आपको फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ आपका डायग्राम में ही दिया गया है, मतलब सी से ई कितना है 3, बी से सी कितना है x, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, राइट। आपको फाइंड करना है x विच इज़ दिस एंड y विच इज़ दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका IQ क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन से ट्रायंगल में मैक्सिमम चीज़ दिया गया है। तो अगर आप देखो ये दो ट्रायंगल को देखो तो मैक्सिमम चीज़ दे दिया गया है, ये दो साइड दे दिया है, ये साइड दे दिया है, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CEF, ठीक है, CEF और ABC ये लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी सिमिलरिटीज करना है तो आपको पहले ट्रायंगल को स्प्लिट करना आना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जो एंगल इक्वल है वो करस्पॉन्डिंग साइड ही लिखिएगा। तो देखो ये C जो है इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, तो C मैं ऊपर लिख देता हूँ, फाइन। अब यहाँ पर देखो एज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो यानी कि B किसके बराबर होगा, E के बराबर। तो अगर मैं इधर B लिखता हूँ तो यू मस्ट राइट E ओवर हियर, इजंट इट। तो यहाँ पे देखिए C B के साथ बचा क्या, C B के साथ बचा A, और E C के साथ क्या बचा, F। आप मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, अब आपको ये डायग्राम देखने की जरूरत है, आप उसी से कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं क्या, ACB इज इक्वल टू एंगल ECF, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर लिख सकते हैं आप एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CEF। ऐसा क्यों लिख सकते हैं आप, corresponding इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब आप देखिए जब आपको साइड ढूंढना है कि कौन से साइड लेने हैं तो मेंशन आप कीजिए BC आपको लेना ही है, मतलब आपको ये साइड तो लेना ही पड़ेगा, ये दोनों साइड, और AB यानी कि ये वाला साइड लेना पड़ेगा। तो यानी इन साइड की रेशियो लेते हैं, क्योंकि ये फ्रॉम एंगल सिमिलरिटीज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFC। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो ही चुका है तो कैन आई राइट AB बाई AB के साथ कौन है, EF इज इक्वल टू BC बाई EC। आपको याद रखना है हमेशा करस्पॉन्डिंग, तो दिस बाई दिस AB बाई EF इज इक्वल टू BC बाई EC। अब क्या क्या दिया गया है हम यहीं पे लिखते हैं। AB का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, दैट इज 7.5, EF 4.5 इज इक्वल टू, फिर है BC जो कि आपको निकालना दैट इज X, और फिर आपका दिया है दैट इज 3, ठीक है। तो कैंसलेशन में पॉइंट और पॉइंट हटा दीजिए आप, इजंट इट। 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 1 3, 3 5 50, ठीक है, 15 5 75, यानी कि 15 5 75 होता है, राइट। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या लेंगे, आप देखिए अब आपको y निकालना है। तो जब ये आपको पता चल गया तो एक ये ट्रायंगल ले सकते हैं, बड़ा ट्रायंगल, और एक छोटा ट्रायंगल ले सकते हैं, इजंट इट, जिसमें y भी इंक्लूड है। तो हम लेंगे नाउ इन ट्रायंगल, क्या लेंगे बताइए, पहले बड़ा ले लेते हैं या फिर छोटा ले लीजिए, BCD एंड ट्रायंगल EBF, फेयर एनफ। अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट डायग्राम बना लेते हैं। छोटा ट्रायंगल क्या था, BCD, देखिए वापस से करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक तरफ रखने होंगे। तो देखो इस छोटे से ट्रायंगल में B आ रहा है और इस बड़े से ट्रायंगल में B आ रहा है, मतलब B कॉमन है, तो यहाँ पे अगर B दिया तो यहाँ भी हमें क्या देना होगा, B। अब देखिए ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो क्या ये और ये इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो अगर इधर आप D डाल रहे हैं तो इधर भी आपको क्या डालना पड़ेगा, D का इक्वल क्या था, F ना। अब क्या है, BD के साथ, BD के साथ कौन बचा, C, और BF के साथ क्या बचा, E।
ना। तो आपका अब ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करेंगे, वापस से देखेंगे क्या क्या है। तो हम लिख सकते हैं एंगल CBD। अब ये से देखिए, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल EBF। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये क्या था, कॉमन था, आ गया। फिर है एंगल CDB, यानी कि ये वाला लेते हैं CDB इज इक्वल टू एंगल EFB। क्यों? corresponding angle। तो from angle similarities, triangle CBD is similar to triangle EFB। फाइन। अब हमें कौन कौन सा साइड लेना है जिसमें मैक्सिमम पार्ट गिवन है। तो y के साथ ये लेना है और ये पूरे के साथ ये पूरा लेना है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए CD कितना है, y, राइट। उसके बाद आपका B से C ये कितना दे दिया है, 5, जो कि हमने यहाँ से निकाला था। फिर आपका यहाँ पे दिया है कितना, EF 4.5, EF 4.5। B से F ये तो नहीं दिया है, तो B से E ये दोनों, तो देखिए 5 + 3 8, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग कौन कौन सा रेशियो लेंगे, तो ले सकते हैं क्या, CD बाई दिस इज इक्वल टू CB बाई, यानी कि पहले वैल्यू दे देते हैं, CD बाई EF इज इक्वल टू CB बाई BE। लेट्स सी, CD आपको निकालना है, दैट इज y बाई EF, दैट इज 4.5 इज इक्वल टू CB, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 8। तो y इज इक्वल टू 5 बाई 8 इंटू 45 बाई 10। अब देखिए जो कर सकता है, 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 9 5 ज़ा 45 8 2 ज़ा 60, ठीक है। 16 दूनी 32, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करके हमारा आया 2.81, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।